अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है उसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये सब कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे, बट वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी और फिर मैंने जो ये पैटर्न था कि जिसमें हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट, और इस पैटर्न पे मैंने अपनी वीडियो एंड कर दी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है और इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, तो इसलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। So question number 10 is find the value of a cube plus b cube when a plus b is 4 and ab is equals to 3। आपको यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब की है। तो अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इसे फाइंड करना होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगाया है कि एज वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला पार्ट है ये रिक्वायर्ड है हमारा पार्ट, जो कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर हम इसके फॉर्मूले के लेफ़्ट साइड पर देखें तो a प्लस बी जो है वो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ये a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 4 है। एंड सिमिलरली अगर हम राइट साइड पे जो रिमेनिंग टर्म है आपकी इस फॉर्मूले की, इसमें ए बी जो है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3। एंड अगेन जो ये a प्लस बी की ब्रैकेट आ रही है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 4। सो इट मीन्स जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके अलावा इस फॉर्मूले में सब चीज़ें जो है वो नोन है, गिवन है, तो ईजिली जो है वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू अपने रिक्वायर्ड वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड ए बी we get we put the value a plus b 4, it becomes 4 cube is equals to a cube plus b cube as it is, then 3 फॉर्मूले का मैंने एज इट इज रखा, ये फॉर्मूले का 3 है। देन ए बी की वैल्यू हमें गिवन थी 3, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और फिर a प्लस बी की वैल्यू थी अगेन 4, वो हमने साथ में पुट कर दी। तब यहाँ पे देखिए 4 क्यूब इज़ 64, यानी 4 क्यूब का मतलब क्या है, आपने 4 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, वो हमने 4 क्यूब यहाँ मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस अगेन आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो 3 3 ज़ा 9 हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 ज़ा 36। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड करने के लिए ये प्लस 36 जो है इसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पर लेकर आ गए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने सेपरेट कर दिया। सो 64 में से जब हमने 36 माइनस किया सो आंसर इज इक्वल्स टू 28, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू जो है वो हमारे पास फिर 28 आ गई। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, और फॉर्मूले के थ्रू हुआ है तो और ईजी हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास अगर आप और से देखें तो इसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए बी की, बट आपके यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 5 एंड ए बी वैल्यू इज़ 5। अगेन 5 एंड 5 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर इस फॉर्मूले में आपको नज़र आ रही है वैल्यू, सो इट मीन्स अगेन हमने क्यूबिक फॉर्मूले को ही इसमें यूज़ करना है। सो बट साइन चूँकि माइनस का है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसलिए मैं ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, ए माइनस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सो द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, अगर आप क्वेश्चन में देखें अब मैं फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ, वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज़ 5 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में गिवन है क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले की इस टर्म की, यानी कि इस वैल्यू इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 5 और फिर माइनस एज इट इज़ रखा, 3 एज इट इज़, ए बी एज इट इज़, एंड अगेन ये जो आपके पास ए माइनस बी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3ab से, इसकी जगह पर हमने अपनी गिवन वैल्यू जो है 5 वो पुट कर दिए। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दी वैल्यूज़ और सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंट्स ऑफ दीज गिवन वैल्यूज। सो 5 क्यूब मीन्स 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, सो 5 5 25, 25 5 125 आ गया।
फिर हमने यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तो वैल्यू ऑलरेडी पुट की हुई है और उसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है। बस आप यहाँ देखें कि जो आपकी लास्ट वन टर्म है राइट हैंड साइड की, उसमें नंबर से नंबर यानी 5 और 3 जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट बिकम्स 5 3 15 ए बी। नाउ अच्छा, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि पहले 5 और 15 को सॉल्व कर देते हैं और फिर जो है वो समझते हैं कि हमारा आंसर आ गया। बट ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि 15 अभी यहाँ पर आपकी जो रिक्वायर्ड टर्म है उसके साथ एज अ कोफिशिएंट है। ओके, ये अगर आपको ये भी पता है कि अलजेब्रा में लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, तो ये वाला 5 जो है ये इस 15 के साथ सॉल्व अभी नहीं हो सकता। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो हमने फिर करना ये है कि इस पहले ये नंबर है और आपकी लेफ्ट साइड पे भी नंबर है, तो आपने इस नंबर को मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये प्लस का 5 है, यहाँ पर आके माइनस का 5 हो गया और 125 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर ये आ गया, क्या आ गया, 120। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपके पास -15 ए बी जो है राइट हैंड साइड पर, अब इसका कोफिशिएंट हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, सो ये -15 जो है ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा और फिर हमने इसको कैंसिल किया है। 15 वन ज़ा 15 एंड 15 8 ज़ा 120। और अगर हम साइन देखें तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस। सो आंसर ऑफ ए बी इज़ -8। ओके, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई -8। Now question number 12. Find the value of AB and a cube minus b cube equals to 16 and a minus b equals to 4. तो अगर आप ये देखें तो ये अगेन क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही आ रहा है, सेम मेथड सेम फार्मूला, जस्ट वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज है। तो आप इसको एज इट इज़ देख लें और मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ क्योंकि फिर आपको पता है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से पैटर्न का है। So next one question number 13 is find the value of a cube minus b cube when a minus b is 5 and ab is 7. Again वही फॉर्मूला लग रहा है, a minus b whole cube। मगर ओके चलें, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इंटू माइनस बी। गिवन वैल्यूज़ में से हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर a माइनस बी, तो हमने a माइनस बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी है 5। ओके, देन इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी रिक्वायर्ड है, ये एज इट इज़ है। ओके, और ओके -3 एज इट इज़। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। एंड a माइनस बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन उसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया है, इसकी जगह पे 7 और a माइनस बी की जगह पे 5, और ये हो रहे हैं तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई। सो 3 7 ज़ा 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 105। ओके, नाउ अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको तो हम यहाँ सेपरेट ही रहने देंगे और ये -105 की टर्म जो है ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा 125 प्लस 105। देन हम इसको ऐड किया तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर आ गया 230। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब व्हेन 5x प्लस y इज़ 13 एंड xy इज़ 10। आपको फॉर्म जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसकी पावर से देख के अंदाज़ा हो जाता है कि पावर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सा है। ठीक है, आप यहाँ देखें अगेन हमें जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इस पर क्यूबिक पावर है। ओके, सो इट मीन्स, और साइन सेंटर में प्लस का है, 2 टर्म्स हैं और क्यूबिक फॉर्म्स आपको गिवन है, तो अगेन आपने फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी होल क्यूब का ही अप्लाई करना है। सो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बट हमारे क्वेश्चन में सिंगल मतलब वेरिएबल वन वेरिएबल या वन कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल नहीं है, बल्कि आपके पास x का कोफिशिएंट है 125 और y का कोफिशिएंट 1 है। तो अब हम इसको बना के दिखाएंगे कि अगर इस क्वेश्चन के लिए हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी जो a की वैल्यू है इसमें x तो होल क्यूब बन रहा है, मगर 125 किसका क्यूब है, इस पूरी टर्म को हम होल क्यूब बना के दिखाएंगे। ओके, so 125 is a perfect cube of 5. Okay,
तो इसलिए अगर आपको नहीं पता तो आप इसके फैक्टर भी निकाल के देख सकते हैं कि एक क्यूबिक नंबर है या नहीं है। तो इसके एंड में 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 2s are 10, 2 remaining, and 5 5s are 25, then again 5 5s are 25, and in the last 5 1s are 5। ओके, तो हमारे पास ये इसके फैक्टर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 3 टाइम्स। तो इसलिए मैंने यहाँ देखें कि होल क्यूब के फॉर्मूले में मैंने अब a सपोज किया है अपना 5x और b की वैल्यू हमने सपोज की है y, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को देख के आइडिया हो रहा है कि अगर मैं इसको होल क्यूब बनाऊंगी तो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5x का क्यूब बनेगी और आपकी सेकंड टर्म जो है वो y का ही क्यूब बनेगी। तो इसलिए हमने अपने फॉर्मूले में a और b की जगह मेंशन कर दिया है 5x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब की जगह। अब देखें जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमारे पास यही वैल्यू आती रहेगी 5x, और फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है y। सो 5x क्यूब प्लस वाई क्यूब 10 प्लस 3 फॉर्मूले का ए बी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे ये 5x। अच्छा वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला जो मैंने बनाया 5x एंड y, a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू y रखी है। अगेन a प्लस बी की जगह हमने अपनी a जो एज्यूम की है वैल्यू 5x एंड प्लस b की वैल्यू y पुट कर दी है। अभी हमने फॉर्मूले से कोई वैल्यू पुट नहीं की है, जस्ट हमने अपने फॉर्मूले को अपने गिवन इक्वेशन की जो a b बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉर्मूले में अरेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि 5x प्लस वाई होल क्यूब जो है वो इक्वल हो गया द क्यूब ऑफ 5 इज़ 125, और x पे भी क्यूब अप्लाई हो गया क्योंकि देखें होल पावर है क्यूब, तो इसका मतलब कि ये 5 पे भी अप्लाई हो रही है, x पे भी अप्लाई हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वेरिएबल पे लगेगी बल्कि हम इस नंबर का भी क्यूब फाइंड कर लेंगे। सो क्यूब ऑफ 5 इज़ 125 एक्स क्यूब, देन प्लस बी का क्यूब है y पे होल क्यूब लगा हुआ है तो ये y पे सिंपली अप्लाई हो जाएगा एंड बिकम्स y क्यूब, देन प्लस साइन 3ab इंटू a प्लस बी को यानी हम सॉल्व कर रहे हैं तो अब ये नंबर से नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 15 xy एंड 5x प्लस वाई एज इट इज़। अब हम अपने गिवन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे है 5xy होल क्यूब, 5x प्लस वाई होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास 5xy की वैल्यू गिवन है 13, तो इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 13 लिखा है और 13 पर हमने लगा दिया है फॉर्मूले का क्यूब इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी हमने एज इट इज़ रखा है, ठीक है, इसे हमें कुछ नहीं करना, ये रिक्वायर्ड है। आपके पास क्वेश्चन जो था यहाँ देखें, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसलिए इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया है। देन प्लस ये 15 एज इट इज़, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 10, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, एंड अगेन 5x प्लस वाई की वैल्यू है 13, वो भी हमने पुट कर दी है। तब ये तीनों वैल्यूज़ होंगी मल्टीप्लाई, तो 15 10 150 एंड 150 को जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारे पास आ गया है 1950। इसी तरीके से आपकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे होल क्यूब हमने अप्लाई कर दिया था फॉर्मूले का 13 पर, तो 13 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2197। ये इस तीनों को मल्टीप्लाई करके आया है 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमें इसकी 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अपनी सेकेंड वाली टर्म जो है 1950 की उसको लेफ़्ट साइड पे लेकर आ गए। ओके, सो देन ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सो हमने इसमें से इसको माइनस किया है 2197 में से 1950 को, सो आंसर इज़ 247, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की थी। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। आप अगेन यहाँ पे देखें कि आपका जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसमें आपके पास वेरिएबल की पावर क्यूब्स लगी हुई है। ओके, ए पे भी क्यूब है, बी पे भी क्यूब है, तो अगर क्यूब पावर है
तो अगेन इसका मतलब मुझे एक a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। अब चूँकि क्वेश्चन में माइनस है सेंटर साइन यहाँ पर, तो माइनस की वजह से मैं यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ही लगाऊंगी। अच्छा, आपके पास वैल्यू जो गिवन है वो 6a माइनस 7b की गिवन है 11 एंड ab की गिवन है 8। तो ये 6b माइनस 7b इसलिए गिवन है क्योंकि 216 जो है वो 6 का है परफेक्ट क्यूब, ओके। एंड 346 की जो वैल्यू है वो 7 क्यूब का आंसर है। जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो a माइनस बी बनेगा वो 6a माइनस 7b का होल क्यूब बनेगा। a माइनस बी होल क्यूब की वैल्यू 6a माइनस 7b की होल क्यूब हो जाएगी। तो पहले तो हम गिवन मेंशन कर देते हैं कि गिवन आपके पास वैल्यू है 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 11। और फिर हमें पता है कि अगर हम इसको होल क्यूब अप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी जो हमें मालूम करनी है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अच्छा, इससे पहले मैंने जो स्टेप किए थे वो उसमें मैंने डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगाया था, फिर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 5x क्यूब वगैरह बना के जो है अपने क्वेश्चन वैल्यू में चेंज कर लिया था। लेकिन इसके यहाँ इसको उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है। आपको जो भी इजी वे लगे आप उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें, बट वो नहीं मतलब करेक्ट है, किसी में कोई मसला नहीं है, ओके। दोनों मेथड हो सकते हैं। तो मैंने पहले अब यहाँ पे 6a माइनस 7b को कंसिडर किया पहले, देन हमने इस पर अप्लाई कर दिया है क्यूब ऑन बोथ साइड। तो 6a माइनस 7b होल क्यूब इक्वल हो गया 11 क्यूब के। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पहले मेंशन कर दिया है कि सिंस a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, देयरफॉर अब आपकी जो ये लेफ्ट साइड थी उसको मैंने सिंपल ओपन किया है इस फॉर्म में, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूले की जो राइट साइड है इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें इसको ओपन किया है। तो पहले a क्यूब है तो ये 6 हमारा a जो है वो 6a है, तो 6a पे क्यूब लग गया। फिर माइनस b पे क्यूब है तो हमारी b वैल्यू 7b है, इस पर क्यूब लग गया। फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 फॉर्मूले का एंड a b जो है a इंटू बी, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 6a और b की वैल्यू पुट की है 7b एंड a माइनस b की जगह दोबारा वैल्यू पुट की है a और b की वैल्यू पुट की है 7b इज इक्वल टू के बाद हमने क्या किया है कि जो 11 के ऊपर क्यूबिक फॉर्म थी उसको हमने 11 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके हमें इसका आंसर मिल गया है 1331, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट करना शुरू की हैं। हमने पहले यहाँ पे 6a माइनस 7b की वैल्यू पुट कर दी है 11। तो ये हमारे पास आप यहाँ पे देखें अगर 6 6 18 एंड 18 7 126 इसका भी कोफिशिएंट बन गया है। और फिर हमने 1126 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1386 आ गया है। और ए बी की वैल्यू हमने पहले पुट करनी भूल गए। चलिए, अगर आप चाहें तो साथ में भी पुट कर सकती थी यहाँ पर कि आप ए बी की वैल्यू पुट करें और a माइनस 6a माइनस 7b की भी वैल्यू पुट करें, साथ ही सबको मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन यहाँ पे स्टेप थोड़े से लॉन्ग हो गए, खैर उसमें कोई मसला नहीं है। फिर हमने ए बी की वैल्यू पुट की है मैंने नेक्स्ट स्टेप में। तो इस स्टेप में ए बी की वैल्यू ए पुट करने से अब हम 1368 को 86 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये 11,088। फिर चूँकि मालूम तो हमें इसकी वैल्यू करनी थी 216 माइनस 343b क्यूब की, जो कि हमने 6a क्यूब और माइनस 7b क्यूब को सॉल्व किया है। तो आंसर आया है 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 343। तो ये साथ साथ ही चल रहा है। अब लास्ट में यही वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गई हमारे पास 11,088 की, उसको हम राइट साइड पर मूव कर देंगे। तो यहाँ ये माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो हमने 1331 में जब इसको 11,088 को मल्टीप्लाई ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12,419, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ब्लर हो गया है। आप देखें से क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपको बुक में दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 7। आपके पास जो है वो
ये वैल्यू रिक्वायर्ड है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और x प्लस 1/n/x जो है इसकी वैल्यू 7 जो है इसको हमने यूज़ करते हुए जो है और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ देखें हमने पहले गिवन में मेंशन कर दिया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है 7 और चूँकि जो रिक्वायर्ड है उसमें पावर क्यूब लगी हुई है तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया है क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल हो गया 7 क्यूब के। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, ये क्यूब है। ओके, ये भी क्यूब है। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन हुई है। पहले आ गया समझिए ये a है x और b है 1/x, तो a पे क्यूब था तो ये आ गया x पे क्यूब, फिर प्लस b क्यूब है यानी 1/x पे हमने फॉर्मूले का लगाया क्यूब, फिर प्लस 3ab आपके पास होता है इसके बाद, तो 3 हमने फॉर्मूले का लिखा, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x एंड ब्रैकेट में हमने लिखना है a प्लस b, तो a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू के बाद हमने 7 पे जो कि 7 की पावर क्यूब लगी हुई है इसलिए हमने 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 7 7 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा 343 जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 343। ओके, नाउ अच्छा जी, अब ये एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया, 1 का क्यूब 1 एंड एक्स का क्यूब 1/x³ और आपकी जो ये 3ab वाली टर्म थी इसमें से x टू x तो कैंसिल हो गया है, 3 एज इट इज़ और x प्लस 1/x है इसकी हमने गिवन वैल्यू को यूज़ किया है कि x प्लस 1/x 7 के इक्वल होता है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया है इसकी जगह पर। ठीक है ना, देन हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 वैल्यू आ रही है। अब प्लस का 21 हम ले जाएंगे राइट साइड पर तो ये माइनस में हो जाएगा और क्योंकि यहाँ प्लस का है वहाँ जाकर माइनस होगा और 343 में से जब हम माइनस करेंगे 21 को तो हमारे पास आंसर आ रहा है 322। तो ये वैल्यू जो आई है x³ प्लस 1/x³ की आई है जो कि रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कि अगेन वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ and the given value is x minus 1/x is equals to 11। मेथड अगेन सेम है और इसलिए हमने गिवन वैल्यू पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है, टेकिंग क्यूब किया है, देन फिर हमने a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आई होप कि इसके स्टेप्स आपको देख के ही समझ आ गए होंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आई है x³ माइनस 1/x³ की वो आई है 1364। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पार्ट्स हैं, ठीक है ना, और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हमें एक ही मतलब फॉर्मूले को जो है फॉलो करना है और प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में। तो जो है इसके हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ वैसे ही उनका सोल्यूशन शो कर देती हूँ। ओके, मेन क्वेश्चन आपका है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ओके, कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अगर हम फर्स्ट करें कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, राइट, और फिर हमने कहा कि 2 3 जो है वो 6 आ गया और फर्स्ट करने के आगे आपके पास वैल्यू है 4। अब ये वैल्यू जो 6 आंसर आया है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट बिकम 6 4 24, ये फाइनल आंसर आया। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई किया है, फिर जो उसका आंसर है उसको भी थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई किया है और फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो होती हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम मल्टीप्लाई करते जा रहे होते हैं, तो यही आपके पास कहलाती है कंटिन्यू प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1। प्रोडक्ट भी हमें करना है बट फॉर्मूलाज के थ्रू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डायरेक्ट प्रोडक्ट उसको नहीं करवाना। ओके, सो थोड़ा सा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ इसको। और यहाँ पे देखें 2x² प्लस 3y²
इंटू 4x4 प्लस 6x² y² प्लस 9y4, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं और फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 2 टर्म्स हैं और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास 3 टर्म्स हैं। और अगर आप एक और चीज़ पर गौर करें तो जो फर्स्ट टर्म है 2x², इसका जो स्क्वायर है 2⁴ एंड x की पावर 4, वो आपकी फर्स्ट टर्म में यहाँ पे एज अ फर्स्ट टर्म गिवन है सेकंड ब्रैकेट में। और जो 3y² है वो इसका स्क्वायर आपको गिवन है एज अ लास्ट टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट। 93 3 9 एंड y की पावर 4। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसको देख के आपको फॉर्मूला अगर लर्न होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला मैच कर रहा है या ये सिचुएशन जो आपकी मैच कर रही है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² से। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले अपने क्वेश्चन को उसको ट्रांसफॉर्म किया है इनटू द फॉर्मूला फॉर्म, कि वो फॉर्मूला लगे आपको कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने इसको a और इसको 2x² को a और 3y² को जो है वो b जो है वो हमने कंसीडर करते हुए अपनी नेक्स्ट जो ब्रैकेट थी उसमें मैंने इसको बनाया a² 2x² को, एंड फिर माइनस फॉर्मूले का भी होता है और फिर a इंटू बी होता है, तो a 2x² को मल्टीप्लाई करवाया b यानी 3y² से, एंड फिर प्लस b पे स्क्वायर होता है तो 3y² पर मैंने स्क्वायर कर दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि ये इसको मुझे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने से कोई आंसर कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, ये वही चीज़ है जो हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, x की पावर 2⁴ हो जाएगी, 2 3 6 होगा और x² y² आ जाएगा क्योंकि सेकेंड टर्म में है। और थर्ड टर्म जो है 9, वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y² का स्क्वायर y की पावर 4 के बराबर होगी। सो इट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला इस पे जो है एप्लीकेबल है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो अपने जो मैंने फॉर्म बनाई थी, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² के फॉर्म में आ रहा है, इससे यानी फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब ये जो है इक्वल होगा a³ प्लस b³ के। तो अब मैंने अपनी a की वैल्यू उठाई यानी कि 2x², इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया होल क्यूब, एंड फिर प्लस b पे भी क्यूब है तो मैंने फॉर्मूले में से b की वैल्यू उठाई 3y² और इस पर भी हमने फॉर्मूले का क्यूब अप्लाई कर दिया। तो अब असल में आंसर यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड वाला है कि इस तरह के नंबर्स चूँकि जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a³ प्लस b³ आएगा। तो ये a³ प्लस b³ ही अभी हमारी ये वाली साइड जो है आंसर है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास 2x² पे क्यूब लग गया है और b की वैल्यू 3y² पे क्यूब लगा है। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 8 एंड x की पावर हो जाएगी 2 3 6 और स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 27, 3 3 9 9 3 27 एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 2 3 6। सो आंसर इज़ 8x6 प्लस 27y6। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपनी जो वैल्यूज जो बना के दिखाई थी a² माइनस ab प्लस b², उसको वापस हम उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में वही लिख देंगे कि ये 4x² माइनस 6x² y² प्लस 9y4 की पावर है और ये मल्टीप्लाई हो रही है 2x² प्लस 3y² से। सो आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अच्छा यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू प्रोडक्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई सच कंटिन्यू प्रोडक्ट नहीं हुई है, बस 2 ही टर्म्स से इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, x² प्लस y² एंड x4 प्लस y4। तो इसको अब हम कंटिन्यू प्रोडक्ट में सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमने इनको अलग ब्रैकेट में कर दिया कि इन दोनों को हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं और ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हो रही हैं। और कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि हमने साइड पर मेंशन कर दिया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो अब यहाँ पे देखें x माइनस वाई और x प्लस वाई है, जिसका मतलब a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू y है। एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x² माइनस y²। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया बाय फॉर्मूला, ये आ गया x² माइनस y²। अब ये x² माइनस y² अपनी अगली वाली नेक्स्ट टर्म के साथ सिंप्लीफाई होगा। अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने दोबारा इसको इसलिए मेंशन नहीं किया कि ऑलरेडी हम मेंशन फॉर्मूले में कर चुके हैं। तो अब हमारे पास a की वैल्यू चेंज हो गई, a है x² और b है y²। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसमें a² एंड a² माइनस b² के अकॉर्डिंग x² पे स्क्वायर लगाया और फिर माइनस y² पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया और जो नेक्स्ट वन वैल्यू है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया।
सो एक्स का स्क्वायर पे स्क्वायर बन जाएगा 2⁴ एंड वाई के स्क्वायर पे भी स्क्वायर बन जाएगा 2⁴। अब इसका जो आंसर आया है वो बन गया है x4 माइनस y4 इंटू x4 प्लस x4। अगेन ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रही तो सेम फॉर्मूले को यहाँ पे हमने अप्लाई करना है a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x4 पे भी हमने फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया माइनस y4 पे भी हमने फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया। तो ये वन पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई 4 टू ज़ा 8 and minus y की पावर भी 4 टू ज़ा 8। so final answer is x to the power 8 minus y to the power 8। ओके क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था तो थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है, लेकिन हम पहले वैल्यू गिन लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इसका राइट आंसर देखें, ये वाला छोड़ दें, इसको हम कट कर देते हैं। इसको मैंने दोबारा किया था, यहाँ स्पेस भी नहीं थी, इसको छोड़ दें। हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड x4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। अच्छा इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी थी, इन्होंने लास्ट में जो है ब्रैकेट प्लस की लिखी हुई है। लास्ट वाली जो टर्म या लास्ट वाली वैल्यू में x4 के बाद प्लस का साइन लगाया हुआ है, लेकिन इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये माइनस वाली वैल्यू है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स हैं, तो हमने यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दें, बल्कि हमें यहाँ पे फॉर्मूले अगर याद होते हैं आप खुद भी गैस कर सकती हैं और कोई भी मतलब गैस कर सकता है। अब x माइनस वाई जो है ये a माइनस बी है, और इसके साथ में सेकेंड ब्रैकेट हमें पता है a माइनस बी के साथ होती है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं अरेंज करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। सिमिलरली x प्लस वाई जो है इसको हम अरेंज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम करेंगे अरेंज x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 की। ठीक है, सबसे पहले हमने अरेंजमेंट कर ली है। अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे देखें, ये अरेंज कर चुके हैं हम। अरेंज करने के बाद अब हमने पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को दो ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन सेकंड वन ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये दोनों आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड सेकंड फार्मूला इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर हम अपने पहले वाली ब्रैकेट को देखें तो ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये इक्वल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इसलिए मैं अपनी फर्स्ट जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सोल्यूशन के लिए, इसकी जगह मेंशन कर दूंगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, यहाँ पे देखें ये हमने इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना दिया है। बाकी सेकेंड वाली एज इट इज टर्म, थर्ड वाली भी एज इट इज टर्म, यानी जो हमने पेयर बना दिए हैं या ब्रैकेट्स अरेंज कर दिए हैं वो अब हमने बाद में सॉल्व करनी है। पहले फर्स्ट वन सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर से बन गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आंसर आ गया फाइनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने क्योंकि फॉर्मूले दोनों ही एक साथ मेंशन कर दिए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो मैंने सेकंड ब्रैकेट जो है उसका आंसर भी नेक्स्ट स्टेप में साथ मेंशन कर दिया है कि ये भी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना रहा है, तो इक्वल हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। एंड द लास्ट वन जो हमारी ब्रैकेट है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 है, तो अगेन ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो इसको हमने बना दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर पे क्यूब एंड वाई स्क्वायर पे भी क्यूब। फॉर्मूले यही दोनों सब पे अप्लाई हो रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर पे क्यूब लगा हुआ है तो ये 3 2 6, फिर प्लस अगेन 2 पे क्यूब लगा हुआ है 2 3 6, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में पहले क्यूबिक फॉर्मूले लग चुके हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि अब ये जो 3 आपके पास आंसर आई हैं टर्म्स में वैल्यूज़ जो आई हैं ब्रैकेट्स में, इसमें आपके पास फर्स्ट वन एंड सेकंड वन वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है अगेन कौन से फार्मूले से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू इसको ए क्यूब पे भी स्क्वायर लगा दिया एंड माइनस वाई क्यूब पे भी स्क्वायर लगा दिया और ये बन गया 2 3 ज़ा 6 अगेन 3 2 ज़ा 6। सो इन दोनों का आंसर आ गया x6 माइनस वाई 6 और ये x6 प्लस वाई 6 एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब ये दोनों ब्रैकेट दोबारा मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये सेम कंडीशन आ रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व किया इसको हमने, x6 की पावर हो गई स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया ऊपर एंड माइनस वाई 6 की पावर पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये 6 2 ज़ा 12 एंड माइनस 6 2 ज़ा 12 बाई रेज़ टू द पावर 6 2 ज़ा 12, ये हमारे पास फाइनल इनका प्रोडक्ट का आया आंसर x12 माइनस y12। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेम वैसे ही है, अरेंजमेंट होगी 2x प्लस 3y जो है वो इससे मतलब होगा, 2x माइनस 3y जो है वो इसके साथ अरेंज होगा और ओके सॉरी अरेंज नहीं हो रहा है ये, बल्कि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मिनट, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट वो थ्री टर्म्स वाली नहीं है, सारी की सारी जो है हमारी ब्रैकेट वो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में जाएंगी। पहले दो ब्रैकेट पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y, ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया। फिर 2x एंड 3y को एज ए एंड बी हमने सपोज करते हुए इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया इन दोनों का। ओके, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया अभी नेक्स्ट वन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर से, तो दोबारा ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पर भी हमने फॉर्मूले के थ्रू बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, x की पावर 2 टू ज़ा 4, 9 की पावर 81, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड y की पावर हो जाएगी 2 टू ज़ा 4, ये इसका आंसर आ गया। अब अगेन आप देखें कि ये दोबारा जब नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है फिर बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ए की वैल्यू रखी है 16x4 इस पर स्क्वायर और बी की वैल्यू रखी है 81/4 इस पर स्क्वायर फॉर्मूले का, तो 16 का स्क्वायर आ रहा है 256 और 4 की पावर हो जाए एक्स की पावर हो जाएगी 4 2 ज़ा 8, 81 का स्क्वायर आ रहा है 6561 और वाई की पावर हो जाएगी 4 2 ज़ा 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आपको इसमें करना है अगेन फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो जो है इसमें बस फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा अप्लाई लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 ब्रैकेट्स हैं और पहली वाली ब्रैकेट जो है इसमें 2 टर्म्स हैं और सेकंड वाली ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आपके जहन में क्यूबिक फार्मूले आने चाहिए, यानी या तो अगर प्लस का साइन है यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, और अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो अच्छा यहाँ देखें फर्स्ट स्टेप में मैंने 3b/2 प्लस 2/3b के बाद जो सेकेंड ब्रैकेट लिखी है इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है, क्योंकि पहले आता है ए स्क्वायर, फिर आता है माइनस वाली टर्म माइनस का ए बी और फिर आता है प्लस का बी स्क्वायर, तो इसलिए -1 जो है इसको हम यहाँ सेंटर में लेकर आ गए। ओके, ताकि अरेंज हो जाए इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। अब देखें इसको हमने फॉर्मूला बना के दिखाया है कि अगर ए की वैल्यू 3b/2 है तो बी की वैल्यू 2/3b है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था ए स्क्वायर यानी 3b/2 पे स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी 3b/2 इंटू 2/3b एंड प्लस बी स्क्वायर में 2 अपॉन ये हमारी वैल्यू बी है तो 2/3b पे आ गया है स्क्वायर। और अब ये देखें हमने अपने गिवन क्वेश्चन जो था उसको हमने यहाँ बना के दिखा दिया है कि ये एक्चुअल बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड वी नो दैट कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने अपने क्वेश्चन को जो है वो डायरेक्ट इक्वल करवा दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने इसमें इसके इक्वल जो हमने पुट कर दिया इसको। अब
जो कि आंसर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड पे ही फोकस करेंगे कि 3 का क्यूब जो है वो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और बी पे क्यूब लग गया और अपॉन में 2 का क्यूब आया 8, फिर प्लस साइन, 2 का क्यूब अगेन आ गया है 8 और 3 बी पे है क्यूब, तो 3 का क्यूब तो आ जाएगा 27। ओके, यहाँ पे चेक कर लेंगे 27 है, ठीक है। The cube of 3 is 27 and again ये क्यूब b पे भी अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8/27 b क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे वो हमारे इसी मेथड के हैं। पहले हमने अरेंज करना है इनको a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, फिर उनको बना के दिखा दिया, ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, और फिर हमने इसको फार्मूले के थ्रू a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से सिंप्लीफाई कर लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम फॉर्मूले से हो रहा है। सी स्क्वायर से माइनस का है, चलिए बता देती हूँ, सी स्क्वायर माइनस 1/c² c4 +1 तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स है माइनस की, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास मैंने अरेंज करके लिखा है +1 को सेंटर में लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 3 टर्म्स हैं और फर्स्ट वन और लास्ट वन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसके सी स्क्वायर के 1/c² के। तो ये वही फॉर्म में आ रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने कहा कि ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। इसके इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर हमने क्या किया कि ए की हमारे पास है सी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 1/c², इस पर हमने फिर जो है वो फॉर्मूले के क्यूब लगा दिए कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल है। पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बन जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 1 का क्यूब अगेन 1 और 2 3 ज़ा 6, तो c6 माइनस 1/c6 जो है ये हमारा होगा इसका राइट आंसर। आई होप के क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने थोड़ा सा फास्टली जो है वो एक्सप्लेनेशन इसलिए की है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, और जो है फॉर्मूले के थ्रू जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आसान भी होता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो उसे अपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने जो है वो कज़न्स के साथ, जो भी आपके क्लास फेलो हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।